अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल से और इंटरनेशनल पब्लिकेशन से इकट्ठी की है। और यहाँ मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपको मंदरजा झेल सिम्टम्स होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी में कंडीशन है वो सिर्फ सोजिश या इन्फ्लेमेशन नहीं है, वो किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ जा सकती है। और साथ मैं बेस्ड ऑन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑन रिसर्चेस और जो बुक्स का थ्योरेटिकल नॉलेज है उस पे आपको ये भी बताऊंगी हर एरिया के सिम्टम के साथ, यानी बालों के सिम्टम के साथ, स्किन के सिम्टम्स के साथ, जॉइंट्स के सिम्टम्स के साथ कि कौन से सिम्टम में कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। कल भी क्लिनिक पर मेरे पास एक पेशेंट आई थी 12 साल की, जिसके सोलन लिम्फ नोड्स थे और 2-3-4 ऐसे सिम्पटम्स थे कि उसके फिर एएनए एंटीबॉडीज़ करवाए और उसके एएनए एंटीबॉडीज़ पॉज़िटिव थे। और वो मैं आपको बताऊँगी 2-3 सिम्पटम्स होते हैं जो शॉगरेन सिंड्रोम का वो एक रीज़न होते हैं आपके पास। और खाली सिम्पटम्स पे भी आप ऑटोइम्यून डिज़ीज़ डायग्नोज़ नहीं कर सकते। इसलिए उसके डायग्नोसिस के लिए सस्पेक्ट और शक होना ज़रूरी है। और शक के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको कब शक होना चाहिए। बिकॉज़ एएनए एंटीबॉडीज़ के टेस्ट और ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ की जो इन्वेस्टिगेशंस है वो बड़ी स्पेसिफिक भी हैं और वो एक्सपेंसिव भी हैं, वो महँगी भी हैं। अलबत्ता जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ, अगर ये सिम्पटम्स हैं तो आपको एन एंटीबॉडीज़ का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए और उसके बाद फिर आपको सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होगी, हर्ब्स की भी ज़रूरत होगी और अपने कस्टमाइज़्ड डाइट की भी ज़रूरत होगी। डाइट में भी फिर आपके पास चेंजेज़ होंगी। एक जनरल सिम्पटम आपको बता दूँ जो कि सारे ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ का होता है, फटीग, थकावट। वो सब में होता है। अब मैं आपको फ़ीवर और बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से बताऊँगी। अगर आपको हर वक़्त बुखार रहता है लेकिन वो कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है एंड यू जनरली फ़ील हॉट ऑल द टाइम, तो ये कौन से ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ हो सकते हैं? ये आपके पास लूपस हो सकता है, ग्रेव्स डिसीज़ हो सकता है जिसमें थायराइड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होता है। ये आपके पास शॉगरेन सिंड्रोम हो सकता है और सीलिएक डिज़ीज़ हो सकता है। सीलिएक डिज़ीज़ जिसमें आपके पास ग्लूटेन आपको हज़म नहीं होता। अगर आपको बहुत गर्मी लगती है लेकिन आस-पास वालों को उतनी गर्मी नहीं लग रही होती है, ये हाइपरथायराइडिज़्म हो सकता है। और इसके बरक्स अगर आपको बहुत ठंड लगती है और आस-पास वालों को नहीं लग रही होती है, ये हाइपोथायराइडिज़्म हो सकता है। बाल, अगर बाल पैचेज़ में जाते हैं या सर्कल्स में जाते हैं, ये एलोपेशिया एरेटा होता है और इसको चेक करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है आपके पास। लेकिन अगर बाल आपके पास जो हैं ओवरऑल चले जाते हैं, ये एलोपेशिया यूनिवर्सैलिया होता है और इसको चेक करने के लिए भी आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, तो ये आप सिम्पटम से पकड़ सकते हैं। और अगर आपके बालों की जनरल थिनिंग हो रही है और आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो जहाँ ये विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ में ये लूपस हो सकता है, सीलियक हो सकता है, हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस हो सकता है या अदरवाइज़ लो फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड। स्किन पे आ जाते हैं, अगर ड्राई स्किन है, हाशिमोटोज़ है। अगर ब्रूजिंग बहुत जल्दी हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा इची है, तो सीलियक डिज़ीज़ है, आपको गंदुम हज़म नहीं होता। अगर आपको चीक पे और ये इसको बटरफ्लाई रैश कहते हैं और नाक पे ऐसे बिल्कुल तितली जैसा आपको रैश होता है और वो थोड़ा-सा आपके पास रेज़्ड भी होता है, तो ये बड़ा स्पेसिफ़िक निशानी होती है, इसको बटरफ्लाई रैश कहा जाता है, ल्यूपस में होती है। अगर मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको स्किन सेंसिटिविटी होती है सन से, जिनको होती है उनको पता लग जाता है, ये भी ल्यूपस में होती है आपकी। जनरल रैश एनीवेयर ऑन द बॉडी, कीप सकरिंग, ये हिस्टामिन भी हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं तो ये आपके पास लूपस है। अगर आपकी उँगलियों का कलर चेंज हो जाता है जब वो ठंडी हो, खास करके टिप्स का, तो ये लूपस भी हो सकता है, ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी होता है आपके पास। अगर आपके पास पैरों की उँगलियाँ, अंगूठे और हाथों की उँगलियों के नीचे बम्प्स होते हैं, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। स्किन की अदरवाइज़ जनरल थिकनिंग हो रही है आपके पास, ये स्क्लेरोडर्मा है। स्क्लेरोडर्मा इज़ रिलेटिवली अनकॉमन लेकिन ये हो जाता है आपके पास। आइज़, अगर विज़न चेंज हो रही है, ये लूपस में होता है और अल्लाह ना करे किसी को हो एमएस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। अगर आपके पास ड्राई इची आइज़ हैं आपके पास, तो ये आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस और शॉगरेन में होता है। मेरे पास क्लिनिक पे कल जो बच्ची आई थी उसके सोलन लिम्फ नोड्स भी थे और ड्राई इची आइज़ भी थी। सो आई वाज़ 90% श्योर आफ्टर दिस के, और तभी मैंने सोचा मैं आज ये वीडियो बनाऊँगी कि दिस कुड बी शॉगरेन। अगर आपको डबल विज़न है, आई डिस्कम्फर्ट है या आई मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं, अल्लाह ना करे, ये भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अब मैं आपको थ्रोट, नेक, वॉइस और माउथ के सिम्पटम्स बताऊँगी। अगर आपके लिम्फ ग्लैंड्स अगेन स्वोलन है या शॉगरेन है या आपको लूपस है। अगर आपकी एनलार्ज्ड नेक है, ऐसे
जैसे पंजाबी में कहते हैं गाटा फूल गया, तो ये हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है। माउथ सोर्स और अल्सर्स हैं, ल्यूपस में हो सकता है, शॉगरेन में हो सकता है, सीलियक में हो सकता है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट है, ये तो होता ही सिर्फ शॉगरेन में। आपके पास आवाज़ बहुत गाढ़ी हो गई है, होर्सनेस हो गई है, अगर ये ऑटोइम्यून नहीं है तो स्टमक का एसिड कम हो तो भी हो जाती है, या ये शॉगरेन सिंड्रोम में भी हो जाता है। शॉगरेन सिंड्रोम में मुँह भी बहुत खुश्क रहता है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मुँह खुश्क रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी रहता है। ये वीडियो आप लोगों ने इसके आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और जितनी चीज़ों के सिम्पटम्स एक चीज़ से मिल रहे हैं उनको आपने अलग रख लेना है, और इससे आपको अपने ना डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटोइम्यून ही होता है, क्योंकि बॉडी खुद अपने पैंक्रियास के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय कर रही होती है जिसने इंसुलिन बनाना है। वेट चेंजेस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, ग्रेव्स में होता है, ल्यूपस में होता है, सीलियक में होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन है, हाशिमोटोस में होता है, अगेन ग्लूटेन सेंसिटिविटी में होता है। आपके पास मसल जॉइंट्स और टेंडन पे आ जाते हैं। जॉइंट पेन या जॉइंट स्वेलिंग है तो ये आपके पास ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कभी-कभी शॉगरेन भी हो सकता है। आपके पास मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस है, अगर 1 घंटे बाद चली जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आपके पास पूरी बॉडी में पेन और टेंडरनेस है, ल्यूपस है, शॉगरेन है। आपके पास मसल वीकनेस है, आपके पास हाशिमोटोस है, ग्रेव्स है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। आपके पास मसल क्रैम्प्स और जॉइंट पेन है, सीलियक, वो इससे क्योंकि जॉइंट पेन भी एक काइंड ऑफ डिस्बायोसिस होता है, यानी बॉडी में बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया से ज्यादा है, तो उसमें भी जॉइंट पेन्स होती हैं। लेकिन अगर मसल स्पैजम्स और ट्विचिंग है आपके पास, ऐसे ट्विचिंग हो रही है, तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स पे भी बात कर लेते हैं। एब्डोमिनल पेन, सीलियक और ल्यूपस। कॉन्स्टिपेशन है अगर आपके पास, हाशिमोटो, सीलियक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ब्लोटिंग है, गैस है, इंडाइजेशन है, खाना हजम नहीं हो रहा, सीलियक आपके पास। डायरिया है, कांस्टेंट है या कभी-कभी हो रहा है, सीलियक में हो सकता है। सीलियक में डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। आपके पास नोज़िया और वॉमिटिंग हर वक्त रहता है, सीलियक, ल्यूपस, ग्रेव्स यानी थायराइड ओवर एक्टिव है। स्टूल जो है आपका वो ब्लडी है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा बदबू है, फैट है, सीलियक है, मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है। आपके पास मूड और थिंकिंग की भी बात कर लेते हैं। डिप्रेशन सीलियक में भी होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी होती है। इरिटेबिलिटी और एंग्जाइटी थायराइड के दोनों डिसऑर्डर्स में, ग्रेव्स में, हाशिमोटोस में। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ग्रेव्स हो सकता है, हाशिमोटोस हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।